नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं मुद्दे की बात। मध्य पूर्व से इस समय जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली संकट बनती जा रही हैं। मध्य पूर्व में चल रहा ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध अब अपने 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। तेहरान समेत कई शहरों में रात भर भारी बमबारी हुई और यह अब तक की सबसे तीव्र सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध अब तेजी से फैल रहा है। तेहरान पर हवाई हमले हो रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, गल्फ देशों में भी हमलों की खबरें आ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है? तो आज हम इस पूरे मामले को समझेंगे कि यह युद्ध कैसे शुरू हुआ, अभी इस युद्ध में क्या नई घटनाएं हो रही हैं, इसमें अमेरिका और इजराइल की रणनीति क्या है, ईरान कैसे जवाब दे रहा है और इसका असर दुनिया और भारत पर क्या पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आपको याद ही होगा कि 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन लायन रोवर कहा गया। इस अभियान में ईरान के कई सैन्य ठिकानों और परमाणु सुविधाओं पर हमला किया गया। सबसे बड़ी घटना यह हुई कि इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। यही वह क्षण था जिसने इस पूरे संघर्ष को एक खुले युद्ध में बदल दिया। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इन हमलों का निशाना सिर्फ इजराइल ही नहीं था बल्कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने और कई खाड़ी देश भी बने। मित्रों, अभी की ताजा स्थिति यह है कि अब तक इस युद्ध को लगभग 10 से 11 दिन हो चुके हैं और ताजा रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने हजारों सैन्य लक्ष्यों पर हमला किया है। ईरान ने भी लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कई शहरों में भारी तबाही हुई है। तेहरान में लगातार हवाई हमले हो रहे हैं और ईरान ने कहा है कि वह और भी शक्तिशाली मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। इसी बीच ईरान में नया सुप्रीम लीडर भी घोषित किया गया है, मुज्तबा खामनेई, जो अली खामनेई के बेटे हैं। इससे साफ है कि ईरान की सत्ता संरचना अभी भी सक्रिय है और वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार बमबारी के बावजूद ईरान में सरकार के समर्थन में बड़ी रैलियां हो रही हैं। तेहरान में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के समर्थन में प्रदर्शन किए। इन रैलियों को ईरान की ओर से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध का संदेश बताया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान जितनी देर जरूरी होगा उतनी देर तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। इस बयान से साफ है कि फिलहाल युद्ध जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा। ईरान के संसद के स्पीकर ने भी कहा है कि नागरिक इलाकों पर हमलों का कड़ा जवाब दिया जाएगा। यह युद्ध अब सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहा। ईरान के समर्थन में लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह भी युद्ध में उतर चुका है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई हमले किए हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने बेरूत पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। इससे मध्य पूर्व में एक बहुमोर्चा युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। इस युद्ध का सबसे बड़ा वैश्विक असर ऊर्जा बाजार पर पड़ा है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की चेतावनी दी है। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। रिपोर्टों के अनुसार कई तेल टैंकरों को नुकसान हुआ है। समुद्री व्यापार लगभग रुक गया है। इसके कारण तेल की कीमतें अचानक 108 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इस युद्ध में अब तक भारी नुकसान हो चुका है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान में 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कई शहरों में बिजली और तेल ढांचे को नुकसान हुआ है। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल और खाड़ी देशों में भी मिसाइल हमलों से नुकसान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि यह युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का असली लक्ष्य है ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना, ईरान की सैन्य शक्ति को कमजोर करना और मध्य पूर्व में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करना। ईरान सीधे अमेरिका से युद्ध में कमजोर पड़ सकता है, इसलिए वह 3 रणनीतियों पर काम कर रहा है। पहला, मिसाइल और ड्रोन हमले।
दूसरा क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों का इस्तेमाल और तीसरा तेल और समुद्री व्यापार पर दबाव। यानी ईरान कोशिश कर रहा है कि यह युद्ध पूरे क्षेत्र में फैल जाए। इस युद्ध को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। कुछ देश इजराइल और अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई देशों ने युद्ध रोकने की अपील की है। दुनिया भर में इस युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अब सवाल है कि इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो मित्रों, इस युद्ध से भारत के लिए 3 बड़े खतरे हो सकते हैं। पहला खतरा है तेल की कीमतें। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, इसलिए अगर कीमतें बढ़ती हैं तो भारत में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। गैस की कीमतें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। दूसरा खतरा उन लाखों भारतीय नागरिकों को है जो मध्य पूर्व में रहकर काम करते हैं। युद्ध बढ़ने पर उन्हें निकालना पड़ सकता है। और तीसरा खतरा है व्यापार का। अगर होर्मुज जलडमरू मध्य बंद हुआ तो भारत के व्यापार पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। मित्रों, ईरान, अमेरिका और इजराइल का यह युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि यह युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सब पर असर डाल सकता है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह युद्ध यहीं रुक जाएगा या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। वैसे तो यह आने वाले दिनों में ही साफ होगा, लेकिन दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है? क्या यह युद्ध और बड़ा हो सकता है या जल्द ही शांति समझौता हो जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।